हमारे प्रदेश में जो एक पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को सुधारने के लिए जो एक मुहिम चली है, उस मुहिम में हमारे विश्वविद्यालय का क्या योगदान हो, इसके लिए हम सभी प्रदेश के जितने भी कुलपतिगण हैं, माननीय कुलाधिपति ऑनरेबल गवर्नर साहब का एक निर्देशन प्राप्त हुआ कि आप सभी लोग अपने अपने विश्वविद्यालयों में जहां भी जगह जमीन है एक बृहद वृक्षारोपण का कार्यक्रम करें। उस कड़ी में पिछले वर्ष आप सभी लोगों ने मिलकर हम लोग करीब 14,000 पौधे लगाए थे और मुझे माननीय मंत्री जी मुझे आपको इस बात का मुझे बहुत गर्व है, यह बताने तो एक खुशी हो रही है कि पिछले वर्ष जो 14,000 पौधे हम लगाए थे वहां पे 60 से 95% पौधे हमारे बचे जीवित हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम पौधे लगा के छोड़ देते हैं, बल्कि हम उसकी जीन आर्टिंग भी कर रहे हैं और समय समय पर जितने भी लोग हमारे विश्वविद्यालय के कर्मचारी अधिकारीगण हैं उसकी सुरक्षा भी करते हैं। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज जिस मुहिम में हम लोगों ने इस लक्ष्य को 60,000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा है और इसमें अगर सबसे बड़ा योगदान है तो श्री अरविंद कुमार यादव जी जो जिला वन अधिकारी हैं, इनका बहुत बड़ा सहयोग मुझे मिला है। जब मैं आप लोगों के विभाग में, आपके सभी प्रक्षेत्र में, कृषि विज्ञान केंद्र में जब भ्रमण कर रहा था, उसी दरमियान जब मैं यहाँ पे आया और देखा कि इतना बड़ा फंड जो राज्य सरकार ने हमारे विश्वविद्यालय को दिया है और तब से आज तक यहाँ पे कुछ काम नहीं हो पाया था, ये हमारे लिए बहुत चिंता थी। लास्ट ईयर भी हमने बहुत गहन अध्ययन किया और हमारे पास धन का अभाव, संसाधन का अभाव था। हमने अप्रोच किया जिला वन अधिकारी श्री अरविंद कुमार जी को और मुझे खुशी है कि वो हमारे साथ आए और हम लोगों ने एक एमओयू साइन किया। मुझे इस बात की भी बहुत खुशी है कि जो हमारे जिला वन अधिकारी श्री अरविंद कुमार जी हैं, एक कोरोना से ग्रसित थे और हमारे बीच अब स्वस्थ होकर आए हैं। पिछले 15-20 दिन से हम लोगों की वार्तालाप चल रही थी हमारे अधिकारियों की। अस्वस्थ रहते हुए भी उन्होंने हमें आश्वस्त किया कि नहीं, हम प्रोग्राम आज की तारीख जो निर्धारित किया गया है हम लोग करेंगे। इसके लिए मैं पूरा आपके अधिकारी को, सभी कर्मचारीगण को और विशेष रूप से माननीय मंत्री दारा सिंह चौहान जी को भी बधाई देना चाहता हूं, धन्यवाद देना चाहता हूं। भविष्य में भी हम लोग ऐसे जुड़े और ऐसे नेक काम जो समाज के लिए है, पर्यावरण के लिए है, धरती को बचाने के लिए है, वो हमें करना चाहिए। अभी हमें आशीर्वाद प्राप्त हुआ हमारे मुख्य अतिथि जी का, हमारे माननीय विधायक जी का। आप लोगों ने उनके बातों को सुना, जो भी दिशा निर्देश उन्होंने दिया है, उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर दिया है। आप इसको गहन चिंतन करिए और हमारे मंत्री जी ने जो अपनी सोच और समझ और अनुभव ऑर्गेनिक खेती की और प्राकृतिक खेती के बारे में बताया, यह निश्चित रूप से हमारे लिए एक प्रेरणा के स्रोत रहेंगे। हमारा देश जब आजाद हुआ उस समय हमें अन्न की आवश्यकता थी, हमें सबका पेट भरना था और उसीलिए हम दूसरे देशों के ऊपर आधारित थे। तो इसीलिए जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया उस समय हम लोगों ने खूब रासायनिक खाद का प्रयोग किया। उस समय की आवश्यकता थी, हमें सबका पेट भरना था। लेकिन आज उस समय का उपयोगिता आज की तारीख में रसायन का जितना प्रभाव, चाहे जमीन हो, चाहे वातावरण हो, चाहे हम सभी के स्वास्थ्य पे हो, कितना बुरा प्रभाव पड़ रहा है। और इसीलिए
भारत सरकार का सबसे बड़ा आयोग जो नीति आयोग है, पिछले 28-29 सितंबर को इन्होंने एक ब्रेनस्टॉर्मिंग कराया कि कैसे हम प्राकृतिक खेती की तरफ आगे बढ़ें। और माननीय मंत्री जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि सबसे पहले प्रदेश में हम प्राकृतिक खेती के ऊपर शोध कार्य करना शुरू कर दिए हैं। और जो इसका डाटा, जो इसका आंकड़ा गेहूं की खेती से हमारे सामने आ रहा है, वो बहुत ही सराहनीय है। उम्मीद है कि इसको हम और आगे तेजी से लेकर चलेंगे। उसी के चलते हम लोगों ने एक आपस में चर्चा करने के बाद एक डिसीजन लिया कि हमारे जितने फार्म हैं, क्यों नहीं सभी फार्म का कुछ हिस्सा 10%, 1 एकड़, 2 एकड़, जहाँ जैसी जमीन है, हम उसको ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती के रूप में ले चलें। और हमारे किसी भी गण के जितने फार्म हैं, सभी पे लगभग इसका काम शुरू हो चुका है। ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना चाहता था। आप लोगों ने देखा, माननीय विधायक जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना, कोरोना काल से कैसे हम ग्रसित थे और कैसे हम लड़ते रहे। और सब लोग देखा ऑक्सीजन की मार पड़ी थी। उसको देखते हुए भी आज इस विशाल विराट गर्मी में भी आप सभी लोग, हमारे विद्यालय के जितने कर्मचारी हैं, सभी लगभग सभी लोग यहाँ पे आए हैं। आप सभी लोगों ने लक्ष्य रखा कि हम सभी लोग कम से कम एक वृक्ष लगाएंगे, एक पेड़ अवश्य लगाएंगे। जो कर्मचारी आज नहीं आ पाए हैं, क्योंकि विभाग में भी कुछ काम रहते हैं, वो वहीं पे जा करके कुछ पौधे लगाएंगे। यानी सभी विभाग के कर्मचारी अधिकारी को एक पौधा अवश्य लगाना है। मैं आज मुझे बहुत खुशी है कि जो पिछले वर्ष हम जिसका सोच लेके चले थे कि कैसे इस ऊसर भूमि को सुधारा जाए, और उस कड़ी में मैं समझता हूं कि प्लांटेशन के जरिए ये बहुत ही आसान है कि हम भूमि को सुधार सकते हैं। इसमें समय अवश्य लगता है, 4 से 5 साल का समय लगेगा। और जो भी यहाँ पे गड्ढे बनाए गए हैं, सभी गड्ढों में अपने कंपोस्ट डाला है, जिप्सम डाला है। अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि जहाँ भी जिस मिट्टी में अगर कंपोस्ट खाद, गोबर की खाद है, तो निश्चित रूप से वहाँ पे केंचुए पैदा होंगे। तो धीरे धीरे जब केंचुए पैदा होने लगेंगे तो भूमि की संरचना अपने आप बदलने लगेगी। आपने ही बताया कि जहाँ जिस जगह से केंचुआ निकलता है, जब वापस जाता है उस जगह से नहीं आता है, दूसरी जगह जाता है। इससे भूमि की संरचना बदलती है। तो मुझे उम्मीद है कि आज का यह पूर्ण कार्यक्रम, जिसमें आप सभी लोग शामिल हुए और अपने करकमलों से एक पौधे लगाए हैं, इसको बीच बीच में आप पुनः, आप सभी लोग कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं विद्यालय के, समय निकालकर आप खुद और अपने परिवार के साथ एक बार भ्रमण करिए और अपना पौधा जो लगाए हैं उसका निरीक्षण करिए। और संभव हो जब अपने गाड़ी से आए, अपनी गाड़ी में 1-2 बोतल पानी अवश्य हो और उस पौधे को लगा दें। और प्रयास ये हो, तमाम यहाँ वृक्ष हैं और यहाँ फार्म पे भी बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहाँ पे आप अपने परिवार के साथ बैठ के खाना पीना भी खा सकते हैं। और यही नहीं, कुछ हम ऐसे प्रोग्राम भविष्य में करेंगे, स्कूल के बच्चों को भी ले आया जाएगा और यह जो आपने प्लांटेशन किया है उसको दिखाएंगे भी और उनसे बच्चों से कुछ पौधे भी लगाएंगे। यह 60,000 पौधे लगाने के कार्यक्रम, पूरा कार्यक्रम जिला वन अधिकारी को दिया अवश्य गया है, लेकिन हमारा प्रयास होगा, विश्वविद्यालय का प्रयास होगा कि कम से कम इसका आधा हिस्सा हम लोग अपने हाथ से ही लगाएं। तो हमने एक सोचा है कि जो भी इस तरह के छोटे मोटे कार्यक्रम हमारे विश्वविद्यालय में होगा, हम पहले उनको यहाँ पे ला करके पौधे लगवाएंगे और उसी में हमको इस पौधे को देखने का भी मौका मिल जाएगा, उसकी निगरानी भी होती रहेगी। और मुझे बहुत खुशी है कि जो जिला वन अधिकारी साहब हैं श्री अरविंद कुमार, इनकी बहुत अच्छी प्लानिंग है। करीब हमारे ख्याल से 3 ट्यूबवेल लगाएंगे
10-10 एकड़ पे ट्यूबवेल लगाएंगे। इनकी पूरी प्लानिंग है। प्रयास यह होगा कि एक भी पौधा मरने न पावे। और अभी आज का लगाया हुआ पौधा जुलाई, अगस्त, सितंबर तक जो भी बारिश होगी निश्चित रूप से पौधे स्टेब्लिश होंगे। आपने जो पौधे का सिलेक्शन किया है बहुत ही अच्छा है। करीब मैं समझता हूँ कि सभी पौधे 1 वर्ष से भी अधिक के हैं, जिनकी आयु 15 से 20 महीने की है। सिलेक्शन बहुत अच्छा है। और अब इसके आगे जो भी हम पौधे लगाएं, एक कृपया करके एक बार बात कर लीजिएगा मुझसे कि मैं चाहूंगा कि इमारती लकड़ी एक तरफ हो, कांटेदार एक तरफ हो, फल वृक्ष एक तरफ हो, ऐसे ऐसे पौधों का चयन करके उनका एक ग्रुप में प्लांटेशन किया जाए, ताकि सिर्फ पौधे लगाने का मतलब नहीं है, इसका भविष्य में कैसे इसकी उपयोगिता हो, कैसे इसके ऊपर हम और शोध कार्य कर सकें, ये भी हमारी इसमें भूमिका होनी चाहिए। प्रयास यह होगा कि अगले 2-3 साल के बाद जब कुछ पौधे बड़े हो जाएं, तो क्या हम कुछ इंटरक्रॉपिंग जहाँ संभव हो वहाँ कर सकते हैं क्या, मल्टीपल क्रॉपिंग कुछ सिस्टम कर सकते हैं क्या एक एग्रो बेस्ड फार्मिंग सिस्टम कर सकते हैं क्या यह संभव हो कि ट्री बेस्ड फार्मिंग सिस्टम कर सकते हैं क्या। ऐसा हमारा जो सोच है, इस सोच को हमको आगे बढ़ाना है। तो इसलिए मैं चाहूंगा कि हवजान मैनर में पौधे न लगा करके एक सिस्टमेटिक तरीके से लगाया जाए। इसमें सबसे पहले जो तरीका आपका होना चाहिए, जो भी बाउंड्री है, बाउंड्री के तरफ जो आपने एक ट्रेंच बनाया है पानी का, काफी हमारे पास 3 फीट गहरा ट्रेंच बनाया है, उस वहाँ पे करौधा लगाया जाए। करौधा का पौधा कटीला होता है ताकि बाहर के जानवर अंदर ना आ पाए। उसके बाद उसके अंदर जो भी पौधे का आपने चयन किया है, जो सबसे पहला लाइन वाला पौधा हो, सबसे टाल हो, सबसे बड़ा हो, यानी टाल, मीडियम, डॉट, इस तरह से लगाएं ताकि जब भी कोई प्रवेश करे आपके इस प्लांटेशन में तो सारे पौधा आपको दिखाई दे। और समय समय पर हम इसकी ट्रेनिंग करते रहेंगे। जब हम 3 साल के लिए वो कर देंगे तो ये हमारा आपका जो अंडरस्टैंडिंग है ये 3 साल का है और 30 हेक्टेयर का ही है। हम ही चाहेंगे कि इसको अगले वर्ष और लेके जाएं ताकि हम धीरे धीरे इस पूरे ऊसर जमीन को कैसे बदल सके। माननीय मंत्री जी, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि लास्ट ईयर 2020 में जब हम लोगों ने, मैं समझता हूँ कि नरेगा नरेगा के अंदर कुछ गड्ढे खुदवाए थे, करीब 4,500 गड्ढे खुदे गए और उसी समय कोरोना का प्रकोप बढ़ा और सभी लोग छोड़ के चले गए। अभी गड्ढे खुदे हुए हैं और मैं उसको प्रयास करूंगा कि अगर इस वर्ष तो नहीं, अगले वर्ष उसका भी प्लांटेशन हो जाए। इतना बड़ा फार्म है, आपने ही बताया कि प्रदेश का सबसे बड़ा एक फार्म है। इसकी जहां जहां प्लांटेशन हो रही है, जिस एरिया में हो रही है, मैं आपके समक्ष एक छोटा सा प्रस्ताव रखना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ तालाब खुदवाने के लिए कुछ पैसे मिल जाए मुझे, और दूसरा एक बाउंड्री के लिए अगर कुछ पैसे मिल जाए तो बहुत बड़ा एक सरोकार होगा। मैं चाहूंगा कि अगले बजट में जब भी मौका मिले और इसके ऊपर भी ध्यान दिया जाए, और आप जब भी यहाँ पे आपको आने का मौका मिले, क्योंकि आपने अपने हाथों से आज पौधे लगा करके इस 60,000 पौधों का प्लांटेशन का प्रारंभ किया है, यहाँ दोबारा भी जब भी आए इसको आप देख लें, बहुत अच्छा होगा। मैं ज़्यादा समय न लेकर के, बहुत धूप हो गई है, और जाने से पहले आप सभी लोग एक बार पुनः फील्ड में जाएंगे और कोशिश करिए कि सभी लोग एक गड्ढे के पास, एक पौधे के पास चले जाए ताकि एक बृहद फोटोग्राफी अच्छा से आ जाए। दूसरा, एक बार का आप लोग ध्यान रखिएगा सभी लोग कि पानी आप लोग अवश्य पीते रहिएगा। पानी की कमी आपके अंदर न होने पाए। पानी यहाँ पे पर्याप्त है, संकोचाइए मत कि आप बीच में बैठे हो पानी नहीं है। पानी इसलिए मैं पूछा भी था बीच में, पानी वहाँ पे है, पानी भी पीते रहिए। और शायद इन्होंने कुछ जलपान का भी व्यवस्था किया है, उसका भी लेकर के चलें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज, मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि हम लोगों ने विश्वविद्यालय में कई ऐसे बड़े बड़े प्रोग्राम जो भी लेके चल रहे हैं और सही ढंग से हो रहा है, उसका समापन बहुत अच्छा हो रहा है। मुझे शुरू में बहुत इस बात का एक टेंशन था कि आप सभी लोगों को वहाँ तो बुला रहा हूँ फील्ड में, करीब 40-45 किलोमीटर पड़ेगा, क्या यह कार्यक्रम सफल हो पाएगा कि नहीं। लेकिन आप लोगों को देख के, आप लोगों को हंसते हुए चेहरे को देखते हुए, आपके जो मुस्कुराहट है, जो आपकी ऊर्जा है, मुझे लगा कि और ऐसे बड़े कार्यक्रम हम यहीं पे कर सकते हैं। और इसके लिए
इसके लिए विशेष रूप से मैं डायरेक्टर सीड एंड फार्म डॉक्टर रामाशीष को और उनकी पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 50 किलोमीटर दूर होते हुए भी खेत में इतना अच्छा प्रोग्राम उन्होंने किया और बहुत अच्छा से किया। और उनकी जो टीम है और उनकी खुद की टीम, फार्म की टीम और जो किसी विज्ञान केंद्र के लोग हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष रूप से आप सभी लोगों को इस पुण्य काम में आप लोगों ने सहयोग किया और ऐसे कार्यक्रम में सब लोगों का एक जन आंदोलन के रूप में होना चाहिए। और आज आप लोगों ने दिखा दिया है कि हम सभी लोग ऐसे पुण्य कार्य को एक साथ मिल करके छोटे से कार्य को बड़ा आंदोलन दे सकते हैं। हमारा जितने भी प्रोग्राम हैं सभी सरकार के प्रोग्राम से लिंक हैं। सरकार के हर प्रोग्राम को, सरकार के हर स्कीम को कैसे सफल बनाया जाए और कैसे क्या हमारे विद्यालय की भूमिका होनी चाहिए, उसको हम लोग अच्छा से चिंतन मंथन करके उसको आगे बढ़ाते हैं। एक बार पुनः आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि माननीय मंत्री जी हमारे एक दिन के जस्ट पहले ही रिक्वेस्ट पे यहाँ पे आए, आप इनका जोरदार ताली से स्वागत करेंगे। और विशेष रूप से मिस्टर अरविंद कुमार जो जिला वन अधिकारी हैं, जो हमारे साथ साथ जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।